टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर इट चेंज द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। N1 टर्न्स, N2 टर्न्स, NP प्राइमरी में टर्न्स, NS सेकेंडरी टर्न्स। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी टर्न्स कम हो, सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा हो, तो इस केस में वोल्टेज बढ़ जाता है। इससे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस केस में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। इस केस में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट घट जाता है। दूसरा होता है जब प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा हो, सेकेंडरी टर्न्स कम हो, तो इस केस में वोल्टेज घट जाता है। इस केस में वोल्टेज घट जाता है। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें वोल्टेज घट जाता है और करंट बढ़ जाता है। पावर P बराबर V गुणे I। पावर कांस्टेंट रहता है। इसमें पावर चेंज नहीं होता है, पावर कांस्टेंट होता है। R प्रोपोर्शनल L बाई एरिया। जब लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फ्यूज तार भी देख लेते हैं। फ्यूज तार इसमें मेल्टिंग पॉइंट जब मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, इसमें रेजिस्टेंस हाई रहता है। R बराबर V बटा में I। जब करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज लो होता है तो करंट हाई हो जाता है। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। V गुणे I होता है। जब वोल्टेज लो होता है तो करंट हाई हो जाता है। P बराबर पावर में कोई चेंज नहीं, तो पावर कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर की फार्मूला NS बाई NP बराबर VS बाई VP। सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स, वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज। इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों का अनुपात NS बाई NP 2/3 हो तो तथा प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करें। इसका फार्मूला होता है NS बाई NP बराबर VS बाई VP। NS 2 है, NP 3 है और प्राइमरी वोल्टेज 220 है। तो NS 2 बाई NP 3
सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज 220 है, तो VS बाय 220 तो थ्री VS बराबर 440 हो जाएगा। तो VS बराबर 440/3 कट के आ जाएगा। VS बराबर 146.6 आ जाएगा।